हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की पार्ट 11 की क्लास चला रहे हैं। इसमें हमने पहले 10 क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे। ईच क्लास में 20 to 30 क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी सारे स्टेट में वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following structure connect muscle to bone? Options are option A ligament, option B tendon, option C cartilage, option D fascia. Right answer is tendon. चलिए वेस्नल देख लेते हैं। A tendon is a fibrous connective tissue that attached muscle to bone or other structure such as the eyeball. Tendons are strong, flexible, and rope-like, and they help to move bone and limbs. They also help to prevent muscle injury by the absorbing some of the impact when you move. तो टेंडन क्या है? टेंडन एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, मसल टू बोन को अटैच करने का काम करता है। ओके, टेंडन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है, बोन को मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि बोन क्या होती है, हार्ड होती है, वो मूव तो अपने से कर नहीं पाएगी। तो टेंडेंस क्या है, उसको मूव करने में हेल्प करता है। और सेकंड चीज़ इसका और मेन फंक्शन क्या है, ये मसल्स इंजरी से भी प्रिवेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो ये टेंडन वाला हो गया, दूसरा बनेगा इसमें कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ था। टेंडन कैसे बनते हैं, टेंडन किस टिश्यू से बनते हैं, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ सकता है, तो और टेंडन कैसे होते हैं ये आ सकता है। तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और ये इनका फंक्शन क्या है, ये मसल्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है टेंडन को, आपको इजीली दिख रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which region of the brain regulate involuntary functions such as heart rate, breathing, and digestion? Options are option A thalamus, hypothalamus, option B medulla oblongata, option C pons, option D cerebellum. Right answer is medulla oblongata. चलिए वेस्नल देखते हैं इसका थोड़ा सा। Medulla oblongata is the lowest part of the brain. It is located at the base of skull and connect the pons and the spinal cord. The medulla oblongata exchanges the motor and sensory signals between the brain and spinal cord. It controls many important bodily functions such as respiration, heart rate, blood pressure, swallowing, coughing, digestion, sneezing, vomiting. Medulla oblongata is also responsible for regulate the body autonomic function. It is the transmit signals from the brain to the rest of the body. Damage to the medulla oblongata can life threatening. Okay. अब इसमें क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा है क्या और क्या करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ पे है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में। कहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये है मेडुला ऑब्लिगेटा, ये दिया हुआ है, ये वाला, ये। ओके, नेक्स्ट इसमें ये होता क्या, इसके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन है रिस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफ, डाइजेशन, स्नीजिंग और वोमिटिंग। ये सारे को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा को। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। ठीक है,
आई होप ये मेंडुला ऑब्लिगेटा के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और ये स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है और इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रिस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सॉलोइंग, कफिंग, डाइजेशन, स्नीजिंग, वोमिटिंग। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो मेंडुला ऑब्लिगेटा का होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The tibia and femora are the bone located in which part of the body? Option A arm, option B leg, option B spine, option D skull. Right answer is option B leg. देखिए इसमें टिबिया एंड फेबुला बोन दी हुई है। इसमें जो आपके लेग में दोनों बोन आपको अच्छे से दिख रही होगी। The tibia and femora are the two long bone in our lower leg that connect to knee and ankle. ये क्या करेगी, नीचे की सबसे लोवेस्ट बोन है, लोवेस्ट लंबी बोन है जो क्या करती है, नी और एंकल से कनेक्ट रहती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the brain is responsible for processing visual information? Options are option A frontal lobe, option B occipital lobe, option C parietal lobe, option D temporal bone. Right answer is occipital bone. चलिए ऑक्सीपिटल बोन का देख लेते हैं, ऑक्सीपिटल लोब का थोड़ा सा देख लेते हैं। द ऑक्सीपिटल लोब इज स्मॉलेस्ट लोब ऑफ the brain and is responsible for processing visual information. Location: occipital lobe is located at the back of the brain and underneath the occipital bone and posterior and temporal lobe. Okay, इसके फंक्शन क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीपिटल लोब इज प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, आईज including color, forms and mentions. It is work to the part of the brain recognize waiting and memories, recognize familiar places and faces. तो मेंडुला ऑब्लिगेटा है क्या चीज़? मेंडुला ऑब्लिगेटा सबसे स्मॉलेस्ट लोब है जो कहाँ होता है, बैक पार्ट में होता है ब्रेन के। और इसका मेन जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन को देना। ओके, लोकेशन कहाँ होती है, ये टेम्पोरल लोब में होता है, टेम्पोरल लोब के होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, विजुअल एक्टिविटी जैसे आइज इंक्लूडिंग कलर्स, और जो हमारी जो फैमिलियर प्लेसेस है जिनमें हम पहले से जा चुके हैं उनकी मेमोरी को इकट्ठा करना इसका काम होता है। ओके, अब इसका साइज देखेंगे हम लोग। ऑक्सीपिटल लोब मेक अप अराउंड 12% ऑफ सरफेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, देखिए इस डायग्राम को मैं आपको ऑक्सीपिटल लोब अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, जो डार्क ग्रीन है उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीपिटल लोब येलो कलर से। ये आपको विजुअली बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये है बैक पार्ट ऑफ द बोन में है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, विजुअल एक्टिविटी को ये करना और मेमोराइज करना, जो हम पहले घूम चुके हैं, जहाँ हम जा चुके हैं, इस मेमोरी को स्टोर करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of neurons receiving from other neurons? Options are option A axon, option B schema, option C dendroids, option D myelin shunt. Right answer is dendroids. ऑप्शन सी dendroids. चलिए देख लेते हैं dendroids है क्या चीज़। A dendroid is the branches of projection the neuron that receiving and process information for the neurons or other environment. Dendroids है क्या, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट है। ओके, फंक्शन क्या है डेंड्रॉइड्स का, डेंड्रॉइड इज द receive information for other neurons called the presynaptic neurons from the environments. The
play a critical role of integrated shape input and determining the exchange to which action vital to प्रोड्यूस बाय द न्यूरॉन्स। क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना डेंड्राइट्स का काम होता है। अब बताइए यहाँ पे डेंड्राइट्स कहाँ दिख रहा है, ये देखिए डेंड्राइट्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये देखिए ये है डेंड्राइट्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये डेंड्राइट्स है, ये देखिए ये सारे ये डेंड्राइट्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vitamin is essential for absorption of calcium in intestine? Option A vitamin A, option B vitamin D, option C vitamin K, option D vitamin E. Right answer is vitamin D. Vitamin D is the essential for the absorption of calcium in the intestine. चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, विटामिन डी है क्या चीज़। द इंग्लिश नेम ऑफ विटामिन इज कैल्सीफेरॉन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी एग्ज़ाम में ये नाम आ सकता है कि अदर नेम ऑफ विटामिन डी या इंग्लिश नेम ऑफ विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉन। इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, कैल्सीफेरॉन विटामिन डी का अदर नेम क्या है, कैल्सीफेरॉन। इट इज़ द फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। क्या है विटामिन डी, क्या है फैट सॉल्युबल। होता है ना, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो हमारा विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। that help the body absorb the calcium, phosphorus and build strong bone and teeth। हमारे विटामिन डी का मेन इम्पोर्टेंट काम क्या है, हमारी टीथ को और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना। विटामिन डी ऑल्सो हेल्प मसल्स नर्व मूव, कैरी द मैसेज एंड इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। और क्या क्या काम है विटामिन डी के, ये मैसेज को रिसीव करता है और इम्यून रिस्पांस में यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के भी काम आता है। विटामिन डी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विटामिन। वैसे तो सारे ही विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉन, अपने टिप ऑफ द टंग पे याद ही रखिए। एक्चुअली ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका जो मेन फंक्शन है कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बोन होगी और टीथ होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब चलिए सोर्सेस ऑफ विटामिन डी देख लेते हैं हम लोग। तो सोर्सेस ऑफ विटामिन डी क्या है, फैटी फिश, एग यॉक, ये जो अंडा होता है, एग के जो अंदर होता है येलो कलर का जो होता है ना, उसको ये यॉक कहते हैं। ओके, डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे जैसे कि पनीर होगा, दूध होगा, दही होगा, इनमें आप प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। और क्या है, फैटिक फूड उनमें भी मिलेगा। और सबसे मेन है जो नेचुरल सोर्स है, कभी कभी पूछता है कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, सनलाइट। आपको डेली रूटीन में कम से कम 10 to 15 मिनट सनलाइट लेनी ही चाहिए। अब इसका क्या है, रिकमेंडेड डेली अमाउंट, आपको डेली अमाउंट कितना चाहिए आप बताइए। चिल्ड्रन में चाहिए 400 IU और 12 मंथ तक। 12 मंथ के बाद में क्या होगा, 16 IU। ओके, और 1 to 70 की एज तक 8 IU चाहिए और 70 से अबव 70 से जितने भी ऊपर वाले हैं उनको 800 चाहिए। डिफिशियंसी, अब डिफिशियंसी क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है या कौन सी डिसीज़ होती है, रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड एडल्ट में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसीज़ इन वुमेन। सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस औरतों में पाया जाता है, यानी कि रेशियो निकालें मेन और फीमेल का तो सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। आफ्टर द अबव 35 एज इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग्स कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस माइल्ड या एकदम माइल्ड रूप में मिलेगा ही मिलेगा।
नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। विटामिन डी कैन इंक्रीज कैल्शियम लेवल विच लीड टू द किडनी स्टोन एंड प्रॉब्लम विथ द क्रिएटिन कंडीशन। ओके, जिनका विटामिन डी बढ़ा हुआ होता है उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो, ये था विटामिन डी। कम से कम इसे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से ये करना है। और ये बाकी के जितने भी इसमें विटामिन डी है ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन करके जब भी लेते आएंगे तब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हेल्प टू मेंटेन बैलेंस एंड स्पैटियल ओरिएंटेशन। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑप्शन बी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी स्टेनिक ट्यूब। राइट आंसर इज सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं वैस्नल इसमें सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन के बारे में। अ सेमी सर्कुलर कैनाल इज द स्ट्रक्चर इन द inner ear that contain 3 canals, anterior, posterior, lateral, arranged to different planes to different angular occur during the movement 3-dimensional shape। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होती है। ये देखिए, ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बैलेंस करना। किस चीज़ को बैलेंस करना? मेंटेन द बैलेंस एंड ओरिएंटेशन। ओके, ये कहाँ? इनर ईयर का पार्ट है और ये 3 इससे मिली होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। इतनी बात इसमें लर्न करने लायक है और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of blood vessels has valves to prevent the backflow of the blood? Options are option A artery, option B vein, option C capillaries, option D arterioles. Right answer is veins. Veins is prevent the blood from the flow backward. Okay, next question, which enzyme prevent in saliva begin the digestion of carbohydrate? कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। राइट आंसर इज अमाइलेज। तो अमाइलेज है क्या? वैस्नल देख लेते हैं थोड़ा सा। अमाइलेज इज द एंजाइम दैट हेल्प टू बॉडी break down the carbohydrate. It is produced in the pancreas and salivary gland. It is also present is a small amount of the other part of body. अमाइलेज एंजाइम क्या है? ये सब पेनक्रियास में बनता है और क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which part of the respiratory system is also known as voice box? It is a very important question also. Option A pharynx, option B larynx, option C trachea, option D bronchi. Right answer is larynx. What is the larynx? चलिए larynx के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Larynx is also known as the voice box. Is a part of respiratory system located in the neck and responsible for the important function of the body. जैसे क्या क्या है? लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी पार्ट में पाया जाता है, जो कहाँ? गर्दन में मिलेगा हमको। लैरिंक्स कहाँ पे होता है? हमारी नेक में पाया जाता है। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? ब्रीथिंग, सॉलोइंग, वॉइस प्रोडक्शन और पिच। ओके, ये देखिए इसमें दिया हुआ है
लेविंग्स का डायग्राम है, इतना प्रॉपर इसमें नेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा दिख रहा है आराम से कि लेविंग्स इस टाइप का होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके डिसीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें क्या क्या डिसीज़ हो सकती है। मोस्ट कॉमनली तो एक कैंसर है, बाकी और है जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें पक्का पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऐसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, क्लास थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती है। अदर ऑप्शन मैं छोड़ देती हूँ ताकि उन ऑप्शन को लेकर के दूसरी क्लास बनाई जा सके। सो अभी जितना हम इसमें लेते हैं सिर्फ आंसर को लेकर के ही डिटेल दे पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इन द बोन मैरो इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हीमोलाइसिस, ऑप्शन बी हीमोस्टेटिस, ऑप्शन सी हीमोपोइसिस, ऑप्शन डी हीमोडायलिसिस। राइट आंसर इज हीमोपोइसिस। Hemopoiesis is the process of production of blood cell. It involves the formation and maturation of the blood components such as red blood cell, white blood cell, and platelets. हीमोपाइसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है, जिसमें क्या क्या आती है, रेड ब्लड सेल आती है, वाइट ब्लड सेल आती है और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजनेशन ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाती है। वाइट ब्लड सेल क्या है, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, ये बीमारियों से लड़ने में काम आता है। और प्लेटलेट्स क्या है, इट हेल्प टू ब्लड टू क्लॉट, तो क्या है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द thoracic cavity from the abdominal cavity? Options are option A diaphragm, option B rib cage, option C pericardium, option D pleura. Right answer is diaphragm. चलिए वैष्णव देखते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम हैज़ मल्टीपल मीनिंग इंक्लूड मसल्स यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड द बर्थ कंट्रोल डिवाइस। Muscles used for breathing, birth control device, and other uses of diaphragm is can repair to limit the size, open in the lens, and flexible disc vibrates the microphone. Okay, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक मल्टीपल मीनिंग है, जिसमें एक मसल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग देखता है और बर्थ कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है, देखिए इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है डायफ्राम का, ये देखिए ये अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए ये है डायग्राम डायफ्राम का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of joint found in the elbow and allows movement in the direction? Options are option A hinge joint, option B ball and socket joint, option C pivot joint, option D saddle joint. Right answer is hinge joint. A hinge joint is a type of joint elbow bone to move the primary plane, and hinge joint is made up of two bones with a articular surface and covered to hyaline cartilage lubricated with synovial fluid. Okay, एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट क्या क्या है, एग्जाम्पल में क्या आता है, नी, एंकल, फिंगर्स एंड टोस्ट एंड एल्बो, इन सारे में जितने भी जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं। अब ये हेल्प किस किस में करते हैं, एक्सरसाइज में करते हैं एंड स्टिचिंग में, जो हम लोग हाथ को पाँव को स्टिच करते हैं ना, उसमें ये जॉइंट हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने काय का दिया है, लेग का एग्जांपल दिया, यहाँ पे जितने भी जॉइंट है, छोटे छोटे जॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे हिंज जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन?
ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। Platelets are the smallest colorless or fragment in your blood that help to prevent and stop bleeding. They are also known as thrombocytes. प्लेटलेट्स क्या है? स्मॉल कलरलेस एक क्या है? फिगमेंट है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? क्लॉटिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी पैट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। चलिए थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज आल्सो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या आ सकता है कि बटरफ्लाई शेप की कौन सी ग्लैंड होती है? तो आप क्या लिखेंगे? थायराइड ग्लैंड्स। ये क्या करती है? हार्मोन को रेगुलेट करती है फॉर द बॉडी फंक्शन के लिए। ऊपर से इसका दूसरा काम क्या है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, हार्ट रेट को देखना, ब्रीथिंग का काम है, वेट एंड डाइजेशन, एंड सबसे ज़्यादा मूड जितना भी होता है ना, स्लीपी मूड होता है, जितने भी मूड्स होते हैं हम लोगों को, कभी हम बहुत सैड होते हैं, कभी खुश होते हैं, इसमें भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके, थायराइड इज आल्सो प्रोड्यूस कैल्सीटोनिन, इट हेल्प टू बोन्स प्रोसेस कैल्शियम। ओके, क्या करेगी? थायरॉक्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? कैल्सीटोनिन। ये हेल्प क्या करता है? कैल्शियम को, बोन में कैल्शियम को बनाने के लिए। अब चलिए देखते हैं इसमें डिसीज कौन कौन सी है। थायराइड डिसीज अकर व्हेन द प्रोड्यूस सो मच लिटिल मोर हार्मोन। ठीक है, जब थायराइड ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है तो सो मेनी प्रॉब्लम्स आती है। इसमें सबसे पहला क्या है? ग्वाइटर, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड नोड्यूल्स, थायराइडाइटिस। ठीक है, थायराइडाइटिस में क्या होगा? स्वेलिंग होगी थायराइड ग्लैंड में। थायराइड नोड्यूल्स में क्या होगा? लिम्फ इन द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हाइपोथायराइडिज्म में कम होगा। ओके, नेक्स्ट ग्वाइटर, तो क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड अस ग्वाइटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम थोड़ा बड़े में दिखे तो पता चले। देखिए बटरफ्लाई शेप की दिख रही है थायराइड ग्लैंड, ये देखिए ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड अस। ऑप्शन ए डायमिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी सबकुटेनियस। राइट आंसर इज एपिडर्मिस। रैशनल देख लेते हैं। द एपिडर्मिस इज अ टॉप लेयर स्किन टू प्रोटेक्ट द बॉडी आउटर साइड एंड मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूड प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बहुत सारे काम है, जिसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे शरीर को ये प्रोटेक्शन करना। किस चीज़ से? बैक्टीरिया से, जर्म से, रेन से, सन से एंड अदर एलिमेंट्स। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। स्किन कलर, एपिडर्मिस ही है हमारे, इसमें मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन पिगमेंट सिक्रीट होते हैं, जिससे हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्किन हाइड्रेशन। एपिडर्मिस का ही काम है स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करना, न्यू स्किन प्रोड्यूस करना, एपिडर्मिस का ही काम है। इम्यून रिस्पांस में भी काम करती है। ओके, देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which part of the blood carry nutrient, hormones and waste products? Options are option A platelet, option B plasma, option C white blood cell, option D red blood cell. ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। चलिए राइट आंसर देखते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट इन आवर बॉडी टू कंट्रीब्यूट द 55% ऑफ आवर ब्लड टोटल वॉल्यूम। Plasma is necessary help our body to recover the injury, disturb nutrient and remove waste product to prevent infection to move throughout the circulatory system. प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड का टोटल 55% वॉल्यूम होता है, ठीक है। और क्या कई बार देखा है किसी किसी को प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, ब्लड तो ठीक ठाक है, फिर प्लाज्मा क्यों चढ़ावे, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा ऐसा होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो क्या है, इंजरी से प्रिवेंट करना, डिस्टर्ब न्यूट्रिएंट है, यदि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है वो प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना और सर्कुलर सिस्टम को मेंटेन करके रखना हमारे प्लाज्मा का काम होता है। चलो नेक्स्ट, which part of the nephron is responsible for filtration? Option A loop of Henle, option B glomerulus, option C renal tubules, option D collecting duct. Right answer is glomerulus. Glomerulus is the bundle of capillaries in the kidney filter blood and steering the point of kidney filter प्रोसेस। ग्लोमेरुल क्या है, बंडल ऑफ कैपिलरीज है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज अ स्टोर बाइल, अ फिल्टर ब्लड, एब्जॉर्ब फैट एंड प्रोड्यूस बाइल। राइट आंसर इज स्टोर बाइल। देखिए गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर इज द स्मॉल पेयर शेप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई बार पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर का शेप कैसा होता है, पीयर के शेप का होता है। ओके इट रिलीज बाइल एंड डाइजेशन ऑफ फूड बाय द लीवर, फंक्शन आर स्टोर एंड concentrate bile which help digestion of food. ओके गॉल ब्लैडर क्या है, पियर शेप ऑर्गन है, इसका काम क्या है, रिलीज बाइल को रिलीज करना, ठीक है। उसका काम क्या है, बाइल का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फैट। ओके देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये पियर शेप दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ये देखिए ये वाला गॉल ब्लैडर है अपना, ये लगा है ना पियर शेप। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of tissue is responsible for the contract of the heart? ऑप्शन ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी स्केलेटन मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन डी कनेक्टिव टिश्यू। राइट आंसर इज कार्डियक मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल। Cardiac muscle is also myocardium is the muscles that make up the heart and responsible for the pumping the blood throughout the body. Cardiac muscle क्या है, उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि हार्ट को बनाना और हार्ट की पंपिंग में मदद करना। इसमें देखिए कार्डियक मसल दी हुई है, ओके इसमें पूरा बताया हुआ है, मैंटिकुलर मसल्स, आर्टेरियल मसल, इसमें सारी मसल्स दी हुई है, ये सारी क्या है, मायोकार्डियल मसल्स है। ओके कार्डियक मसल इज वन ऑफ टाइप ऑफ मसल्स इन द बॉडी अलोंग विद द स्केलेटन एंड स्मूथ। ये क्या है, दोनों प्रकार की होती है, स्मूथ भी होती है, स्केलेटन भी होती है, ठीक है। चलो
ठीक है। ये मसल्स का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में सारे ब्लड को पंप करना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर फेंकना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। ये स्केलेटन भी होती है और स्मूथ भी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया हो। आज की क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और इसमें यदि कुछ और इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताइएगा, हम ज़रूर करेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छी क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आने वाले समय में जितनी भी एग्ज़ाम हो रही है उनके लिए सारी कहना चाहिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन एक एक क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में देखना, कई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसमें और कुछ ऐड होके आ सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो गया है। इसीलिए क्या होता है आजकल ना, रीज़नेबल वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, रीज़न ज़रूर पूछता है। तो आगे चल के हम उनकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन अभी हम ये सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाए रखें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।